अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। पार्ट फर्स्ट है हमारे पास 255 डिग्री। डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का हमें मालूम है फार्मूला क्या है। टू 55 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। 255 डिवाइडिंग बाय 180, 17 बाय 12, 17 पाई बाय 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 75 डिग्री 45 मिनट। इसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियन में। इसको सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है आपने डिग्री में। 75 डिग्री 45 बाय 60, पूरी की पूरी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम 45 बाय 60 कन्वर्ट करेंगे। थ्री बाय 4 75 प्लस 0.75 डिग्री 75 इंटू 75 डिग्री। अब हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। 75.75 डिग्री इंटू पाई बाय 180। वन 101 ओवर 240 पाई, ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर लगाएंगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 142.5। 142.5 डिग्री अब 142.5 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180। 142.5 डिवाइडिंग बाय 180, 19 बाय 24 पाई आंसर आ गया हमारे पास। ये था हमारे पास डी टू आर यानी डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का तरीका। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। उसमें क्या करना है आपने आर टू डी यानी रेडियन टू डिग्री। अब ये डिग्री चाहे उसने कहा है एंड मिनट एंड मिनट्स। फर्स्ट पार्ट है 17 पाई ओवर 24। अब डी
आर टू डी कन्वर्ट करने का रिवर्स फार्मूला आता है 17/24 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। यहां पाए से कैंसिल हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 180, 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडिंग बाय 24, 127.5, 127.5 डिग्री। अब इसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। 127 प्लस 0.5 ये डिग्री, अब आ जाएगा 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। जब 60 लगेगा इस होल के ऊपर आ जाएगा मिनट, तो आ जाएगा 127 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 6 5 30 मिनट। इसको लिखेंगे हम 127 डिग्री 30 मिनट, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है 7π/12, 7π/12 7π/12 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई से कैंसिल हुआ। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडिंग बाय 12, 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब ये मिनट में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअल डिग्री यानी कि वैल्यू आ गई डिग्री के अंदर। हाँ पॉइंट होता तो पॉइंट के साथ हम कन्वर्ट कर देते इसको। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट। इलेवन पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई से कैंसिल हुआ। 6 3 18 30, 330 डिग्री आ जाएगा हमारे पास आंसर। 11 3 33, 0 का 0 एज इट इज आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड लेके उसको रैशनलाइज कर लें। प्रूफ चाहे आप दोनों साइड लेके इक्वली रिजॉल्व करके देख लें। वो कैसे? साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब अरेंज कर लें, साइन को साइन की तरफ ले जाएं, इसको इसकी तरफ ले जाएं। साइन इंटू साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द
साइन स्क्वायर थीटा प्रूव। राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा is equal to the 1 over secant square theta. Proof: left hand side is equal to the sin theta cosecant theta minus sin theta. कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले ले इसका, साइन थीटा एलसीएम लेंगे, कटिंग नहीं करनी, पहले एलसीएम लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी, अब यहाँ कटिंग कर लेंगे, अब बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? वी नाउ डेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोस स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले के तहत साइन को उधर ले जाए, कोस इधर ले आए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। सबकी वैल्यू चेंज करते हैं, 1 ओवर साइन थीटा, 1 ओवर कोस थीटा ओवर 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा। एलसीएम ले ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग से। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये साइन थीटा cos थीटा से कैंसिल, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा, हो गया। ये हमने प्रूव करना है 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, ठीक हो गया। अब हम कुछ थोड़ा सा राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दोनों साइड से सॉल्व करने पड़ते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं हम,
1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू लगाते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। एलसीएम लेते हैं हम, cos इधर चल जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये भी डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखें ये भी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के आगे का। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू द 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा ओवर cos थीटा। cot थीटा किसके बराबर है, cos थीटा ओवर sin थीटा। एलसीएम लेंगे हम, sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा ओवर cos sin इसी तरह ही आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू द 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब लेते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए ये cos प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का, दोनों एक जैसी है, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर फार्मूला अपन होगा इसका भी और इसका भी, ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर
थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ओवर नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, नीचे कौन सा बन रहा है फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन कोस प्लस का, ये 2 साइन कोस माइनस का, ये एक साइन स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दो कोस के या दो साइन के, एक कोस का ये एक कोस का, ये साइन का ये साइन का, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दफा प्रूफ की तरफ देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन वाली वैल्यू है, कोस खत्म करनी है हमने, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस cos के थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर वाला ये आ गया और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 2, ये हुआ 1 माइनस साइन साइन प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड left hand side is equal to the right hand side। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी लॉन्ग में। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्ट। वन प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू द कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसमें आपने राइट हैंड साइड लेनी, राइट हैंड साइड लेनी, वो फंक्शन बड़े फंक्शन मोस्टली बड़े फंक्शन वाली वैल्यू, पीछे tan वाला भी हमने बड़े फंक्शन वाली वैल्यू ली जाती है। इसमें कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, वैल्यू चेंज की जाएगी, कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के बराबर है प्लस कॉट थीटा कोस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर है का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम में कुछ भी चेंजिंग नहीं, ऐसे ही प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट अलग अलग से लगा देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, यहां से ही देख लें आप, 1 माइनस नीचे वाले को आपने चेंज कर देना, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में, फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ये पीछे भी हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, ये था हमारे पास 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ tan थीटा इज इक्वल टू द 3/√2 then find the remaining trigonometric functions ratio when theta lie in the first quadrant. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपने डायग्राम बना देने। ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है हमारे पास tan थीटा थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर 3 ब्रश √2। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनियस साइड नहीं मौजूद, बी साइड नहीं मौजूद, तो आपने लगाना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइप क्या है यहाँ? बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 9 + 2 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू द 11, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो बी इज इक्वल टू द 11 आ गई वैल्यू हमारे पास √, में। अब हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। साइन टर्मिनल आर्म लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तमाम के तमाम हमारे पास पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, tan थीटा। साइन का इनवर्स कोसिकेंट होता है, साइन हमारे पास सम, इसके लिहाज से ट्रिपल हैव 3/√11, इस तरह √11/3, curly brown here √2/√11, तो हो जाएगा √11/√2। प्रॉपर ब्रश 3/√2, 3/√2 ओवर √2/3। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 हमने फाइंड कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, जमीन के ऊपर एक नुक्ता पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, ऊंचाई की तरफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस, उसकी बेस से पॉइंट कितनी दूरी पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है हमारे पास 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री, और बेस हमारे पास उसकी है 30 मीटर। सॉरी, बेस हमने फाइंड करनी है ए बी सी, तो सी हमने फाइंड कर लेना है। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हुए हमारे पास क्या वैल्यू आती है? tan 28 डिग्री थ्रू प्रॉपर 30 ब्रश सी, सी इधर चला जाएगा, 30/tan 28 डिग्री।
कैलकुलेटर यूज़ करने से पहले आपने कैलकुलेटर देख लेना है डिग्री में मौजूद है, अगर डिग्री में मौजूद है फिर आपने डायरेक्टली इसको रिजॉल्व कर देना है। 10 28 डिग्री ये आ गया 56.4, आ गया हमारे पास C इज इक्वल टू द 56.4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट। 56.4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट हमारे पास आ गया। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें क्या कहता, आ लैडर लेइंग अगेंस्ट अ वॉल, दीवार के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग। तो हाउ हाई डज इट रीच थ्रू द वॉल। अब जो लैडर है उसकी लंबाई 10 मीटर है, जमीन से वो कितनी ऊंचाई दीवार के साथ जुड़ी हुई है, ए मैं इसको कह देता हूँ, बी ए है और सी ए, एंगल उसने बनाया है 65 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मौजूद है, ठीक हो गया। साइन का एंगल लगा लेते हैं हम, साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू द सम पीपल ए ओवर एच 10 मीटर, ए इज इक्वल टू द 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 डिग्री, 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 65, 9, ए इज इक्वल टू द 9 मीटर हाइट आ गई, लैड आ गई। ये थी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 की। होपफुली यू आर फाइन।